वेलकम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्लान जेड मूवी की शुरुआत में हम मेन किरदार क्रैक को देखते हैं जो एक कमरे में है और उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे हैं। इस दौरान उस कमरे में एक लड़की भी होती है। दोनों काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। ये सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। इस कहानी का राज जानने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना होगा। सीन यहाँ से चेंज होता है, हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। फिर हम क्रैक को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस वजह से वो अलग अलग जगह फोटो कैप्चर करता है। ऐसा करना उसे बहुत पसंद भी है। क्रैक अपनी कहानी के ऊपर काम कर रहा होता है और उस कहानी का नाम है प्लान जेड। उसे ऐसा लगता है दुनिया में बहुत जल्द बड़ी कयामत आने वाली है और एक फोटोग्राफर होने के कारण हमेशा बेस्ट मोमेंट का इंतजार करता है ताकि उसे बेस्ट फोटो मिल जाए। इसीलिए वो कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कब मौत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी उस शहर में न्यूज आती है कि अटीला बग नाम का वायरस काफी स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए ज्यादातर सब अपने घरों में रहें और बाहर कम ही ट्रेवल करें। ये सुनकर क्रैक समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है और उसका प्लान जिसकी वो तैयारी कर रहा होता है वो सच में होने वाला है। लेकिन क्रैक इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है जिसका पॉलिटिशियन और मेडिकल ऑफिसर से काफी अच्छी पहचान होती है। उसका फ्रेंड बताता है कि ऐसा कोई वायरस नहीं है, चिंता मत करो, और इतना कहकर कॉल काट देता है। लेकिन क्रैक को पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपने घर जाने की सोचता है और कहता है जब भी प्लान बनाया जाता है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्रैक ट्रेन से अपने घर पहुंचता है। वो सभी चीजें कैलकुलेट करके रखता है, जैसे घर से दुकान जाने में कितना समय लगेगा और भी बहुत कुछ। फिर उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम सही थे यार, इस शहर में लोग काफी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये वायरस लोगों को मारता नहीं बल्कि उनको मेंटल कर देता है, जिस वजह से वो एक दूसरे को काटने लगते हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है। सिंपल शब्द में कहें तो ये वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। ये सुनकर क्रैक घबरा जाता है और अपनी सारी तैयारी करने लगता है, जैसे कि वो अपने साथ सरिया रख लेता है। जल्दी से जाकर वह खाने पीने की सामान भी खरीद लाता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में किसी के होने की आवाज आती है, लेकिन जब वो देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इतने में कुछ लोग उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं। क्रैक ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है और देखता है उसके पड़ोसी भी ज़ॉम्बी का शिकार हो गए हैं और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब इतना बदल जाएगा। और अब ऐसा करते करते घर में 7 दिन गुजर जाते हैं। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे मदद मांगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से चुपके वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। अब क्रैक सोचता है इतने दिनों से घर पे छिपा हूँ, क्यों ना फ्रेंड को बचा लिया जाए। फिर वो घर से बाहर निकलता है, तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और वो घर में वापस चला जाता है। फिर वो खुद से कहता है तुम कर सकते हो क्रैक, और फिर हाथ में एक रॉड लेकर अपने दोस्त को बचाने निकल जाता है। उसके बाद वो हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। फिर छुपते हुए क्रैक उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां उसका फ्रेंड है। काफी कोशिश करने के बाद क्रैक उसे वहां से निकालता है, लेकिन तब तक वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब क्रैक और उसका दोस्त बिल उन सभी को मारते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। आखिर वो भागते भागते किसी तरह अपने घर आ जाते हैं और बिल क्रैक से जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तभी बिल क्रैक से पूछता है तुम्हारी फैमिली कहाँ है। वो कहता है मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस डैड थे जो कुछ साल पहले गुजर गए। बिल पूछता है हम यहाँ सेफ तो है ना। क्रैक कहता है फिलहाल हम यहाँ सेफ हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिन में क्या होगा। अगले दिन जब बिल उठता है तो क्रैक उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। फिर बिल क्रैक से पूछता है कि आगे क्या करना है। तभी क्रैक उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसे रुक नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हम दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके बाद बिल
बिल उसे बताता है, जब मैं रेस्टोरेंट में था तभी कुछ ज़ॉम्बी आए थे, उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया, लेकिन मैं कैसे भी करके टॉयलेट में छिप गया। मैं तो बच गया लेकिन बाकी सारे लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए। तभी उन दोनों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं एक लड़की जो कार में है, उस कार की तरफ तेजी से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब बिल क्रैक से कहता है हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। क्रैक कहता है तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो बताओ। बिल कहता है यार वो मुसीबत में है। फिर कुछ देर बाद क्रैक मान जाता है कि चलो उसकी मदद कर ही देते हैं। अब क्रैक को एक आइडिया आता है और वो बर्तन के साउंड से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद धीरे धीरे वो भाग के जल्दी से उस लड़की को बचाने आ जाते हैं और लड़की भागते हुए आती है, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। जिसके बाद बिल काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की की मदद नहीं कर पाया। क्रैक कहता है दुखी मत हो यार, क्या कर सकते हैं, अब हम उसे नहीं बचा पाए। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें खाना और रहने की सेफ जगह मिल जाए, लेकिन बिल इस प्लान से सहमत नहीं होता और हम देखते हैं कि बिल बेडरूम में बैठा होता है और उसे उन ज़ॉम्बीज के अटैक की याद आती है जब वो रेस्टोरेंट में था, और जिससे वो बहुत डर जाता है और रोता भी है। ऐसा करते करते उन दोनों को वहाँ 28 दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है। बिल क्रैक से कहता है आगे क्या करना है जल्दी बताओ। क्रैक कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा और फिर वो बिल से पड़ोस के घर से कार की चाबी लाने को कहता है। इसके बाद बिल छिपकर उसके घर में देखता है कि वहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है ना। फिर वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था लेकिन बिल्कुल चाबी भी नहीं मिलती। फिर क्रैक उसके घर जाता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल जाती है, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी भी रहता है। किसी भी तरह क्रैक उसे मारकर चाबी ले आता है। फिर दोनों जल्दी से कार में अपना सामान रखते हैं और ज़ॉम्बी आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों तेजी से कार चलाकर आगे बढ़ते हैं और हर जगह जाके देखते हैं कि कौन सी जगह उनके लिए सेफ है। साथ ही उनके लिए पेट्रोल की जरूरत होती है क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। फिर कुछ देर सफर के बाद बिल और क्रैक को एक पेट्रोल पंप पर दिखता है जहाँ वो देखते हैं कि आसपास सब ठीक है या नहीं। तभी क्रैक बिल से कहता है तुम पेट्रोल भरो, मैं नजर रखता हूँ। फिर क्रैक वहीं की शॉप में जाके देखता है जहाँ एक ज़ॉम्बी बैठा होता है, लेकिन क्रैक चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अब दोनों पेट्रोल भर रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक गाड़ी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो सतर्क हो जाते हैं। तभी वो गाड़ी उनके पास आती है। उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है अरोटा। उसके हाथ में एक तलवार भी है, पर क्रैक को वो आदमी ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो हाथ में हथियार रखता है। वो आदमी पेट्रोल भरने जाता है लेकिन उस मशीन में पेट्रोल खत्म हो चुका है और क्रैक और बिल से कहता है तुम्हारा पेट्रोल मुझे चाहिए, लेकिन ये दोनों उसे पेट्रोल देने से मना कर देते हैं और कहते हैं हम थोड़ा सा दे सकते हैं बस। तभी उस आदमी को शॉप के अंदर का ज़ॉम्बी दिखता है और वो उसे मारने निकल पड़ता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें 3 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ क्रैक रोनर के साथ उसके घर आया है और वहाँ क्रैक पर काफी ज़ॉम्बीज का हमला भी होने लगता है, लेकिन क्रैक कैसे भी करके उन्हें रोकता है और अब क्रैक ज्यादा समय तक ज़ॉम्बीज को नहीं रोक सकता और बिल भी टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। इसके बाद वो लड़की बेडरूम में जाकर छिप जाती है। इतने में ज़ॉम्बीज क्रैक पर अटैक कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर क्रैक खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और सभी से बाहर जाने को कहता है। वहाँ रोम की हालत भी काफी खराब हो जाती है, इसलिए रोनर क्रैक से कहता है तुम मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स को यहाँ से लेकर चले जाओ। सभी फिर कार की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन रोनर कार में नहीं चढ़ता। रोनर की सिस्टर उसे अंदर आने के लिए कहती है लेकिन वो आता ही नहीं। अब रोनर क्रैक से कहता है तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्रैक वहाँ से जाने लगता है। तभी रोनर की सिस्टर रोते हुए क्रैक से कार रोकने को कहती है, पर वो नहीं रोकता। इसके बाद वो लोग वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं। क्रैक एक जगह गाड़ी रोकता है। तभी केट कहती है तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी, जिस पर क्रैक कहता है मुझे कुछ समय खुले में रहना है। केट उसे कहती है क्या यह जगह सेफ है। क्रैक चिल्लाकर कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह जगह सेफ है। उसके बाद केट आगे जाकर बैठ जाती है। तभी क्रैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास चला जाता है। क्रैक को बताती है कि रोनर बहुत ही बहादुर था, उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या इस वायरस का कोई तोड़ होगा।
क्रैक कहता है इसका कोई तोड़ नहीं है और जो डॉक्टर थे वो भी ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं, इसीलिए इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हमें सभी ज़ॉम्बीज को मार देंगे। फिर केट क्रैक से कहती है तुम्हारी टीम कहाँ है? क्रैक कहता है कि बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग सोचते हैं हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए जहां हमें कोई खतरा ना हो, और फिर सभी वहां से निकल जाते हैं। जाते समय बिल को याद आता है कि कैसे वो रेस्टोरेंट में ज़ॉम्बी से डर के छिपा हुआ था। तभी उसकी मॉम डैड का कॉल आता है। बिल अपने मॉम डैड से पूछता है आप लोग सेफ हो ना? पर वो बताते हैं कि हम पर भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और हमारे नेबर्स को भी मार दिया है और हम पर भी किसी भी समय अटैक हो सकता है। इसके बाद बिल को उसके मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है, इसका मतलब उन पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। इस वजह से बिल काफी दुखी हो जाता है। और फिर हम सैरन को देखते हैं, उसे भी वो समय याद आता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। केट भी उस समय का सोच रही होती है जब वो रोनन के साथ थी। और अब हम देखते हैं वो लोग कार से काफी दूर आ जाते हैं, उनको बहुत भूख भी लग जाने लगती है। फिर क्रैक एक शॉप के सामने कार रोकता है। फिर क्रैक शॉप के अंदर जाता है, वहाँ उसे एक अंकल दिखाई देते हैं जिनकी वो शॉप थी। वो अंकल पूछते ये क्या हालत है तुम्हारी? क्रैक बताता है इस शहर में एक वायरस फैल गया है जिस वजह से सब इन्फेक्टेड हो रहे हैं और सब एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर क्रैक उस अंकल को अपने साथ चलने को कहता है। अंकल उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कार से थोड़ी दूर जाने पर एक घर दिखाई देता है जो काफी सेफ लग रहा होता है। फिर क्रैक और बिल इस घर की जांच करने लगते हैं तो उन्हें ये घर काफी सेफ लगता है। वो लड़कियों को लेने जा ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों कैसे भी करके उसे मार डालते हैं। फिर वो उन लड़कियों से कहते हैं कि ये जगह सेफ है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। उसके बाद वो घर में आ जाते हैं और कुछ ही देर में रात हो जाती है। क्रैक ने कहता है कि हमें इस घर के सामने फ्रेंचेस लगाने होंगे और अगर ज़ॉम्बी ने अटैक किया तो हमें मिलकर उन्हें उड़ाना होगा। केट और सैरन कहती है कि अब हम किसी को नहीं मारेंगे। वो दोनों टेंशन में होती हैं, इसीलिए यह सब कह रही हैं। इतना कहकर वो सोने चली जाती हैं। तभी बिल और क्रैक बात कर रहे होते हैं कि हम सभी ज़ॉम्बीज को मार भी पाएंगे या नहीं। इतना कहकर क्रैक बिल से कहता है तुम जाके सो जाओ, मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। क्रैक गेट के पास सोया हुआ होता है, तभी वहाँ पर सैरन आती है और धीरे से गेट के बाहर निकल जाती है। उसके बाद सैरन पहले की यादों में खो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और सैरन जोर से चिल्लाती है और मदद मांगती है। तभी उसके बाजू में एक पत्थर होता है, वो उस पत्थर को उठाती है और सीधे उस ज़ॉम्बीज को मार देती है। तब वहाँ बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं। सैरन उस ज़ॉम्बीज को मारने के बाद कहती है हम सभी ज़ॉम्बीज को मार डालेंगे। और दोस्तों यह मूवी यहीं खत्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।